हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो देखेंगे गॉड्स नेक्स्ट प्लान फॉर यू। भगवान आपके लिए नेक्स्ट क्या प्लान कर रहे हैं। टैरो के ज़रिए मैं आपको कहीं ना कहीं कुछ बातें बताने की कोशिश करूँगी। प्रार्थना करूँगी आपको जो आंसर्स मिले वो सटीक हो। ठीक है, चलिए आप थोड़ा सा ध्यान कीजिए। मैं भी अच्छे से ध्यान करती हूँ। चलिए, पहला कार्ड हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ब्यूटीफुल। करियर में आपका बहुत हाई टाइम आ रहा है गाइस। ठीक है, द वर्ल्ड, 9 ऑफ स्वॉर्ड। निकालते निकालते कार्ड बता देती हूँ, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। और दूसरा, ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को। द डेविल, 4 ऑफ स्वॉर्ड, ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ कप्स। दो और कार्ड लूंगी आपके लिए। वाह, एस ऑफ कप्स। इन बॉटम लव ऑफर आ रहा है भैया आपके लिए। 7 ऑफ कप्स, वन मोर कार्ड, ओके, पेज ऑफ वॉन्स। चलिए यहाँ पर एनिमल स्पिरिट से आपके लिए क्या मैसेज है। ऑलरेडी मैंने शफल करके रखा था द लायन, क्लीन एंड शफल करके। एंड यहाँ पर है द लामा, ब्यूटिफुल एनर्जी। ये बहुत ब्यूटिफुल सा मैसेज आपके लिए आया है। चलिए मैं आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो गाइज, आपकी राशि हो सकती है कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, जमुना, एक्वेरियस, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, क्योंकि यहाँ पर ऑल साइन प्रेजेंट है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो साइन यहाँ पर दिख रही है वो है कैप्रिकॉन। ठीक है, मैं आपके पर्सनल लाइफ के बारे में बात करूँगी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी पर्सनल लाइफ में आप शायद कोई कनेक्शन को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो। कोई ऐसा कनेक्शन आपके जीवन में है जिससे अगर आप परेशान हो तो, अगर आप परेशान नहीं हो तो मैं आपके ऊपर बाद में आऊँगी, मतलब ये बताने के बाद आऊँगी। अगर ब्रेकअप वगैरह हुआ है या फिर रिलेशनशिप में ये इशू है कि आप खुलकर अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं कर पा रहे हो कोई भी इंसान को, मतलब जिससे आप प्यार करते हो, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर लग रहा है कि गॉड प्लान कर रहे हैं जल्द ही आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे और आपको अपनी सोलमेट से मिलाएंगे। ठीक है, याद रखिए मैंने सोलमेट से मिलाएंगे बोला है, कार्मिक पार्टनर से नहीं। ठीक है, क्योंकि क्या है यहाँ पर, अगर आपको पता है यही इंसान, चाहे वो आपकी एक्स हो जिनका आप वेट कर रहे हो फॉर रीयूनियन, अगर आपको पता है यही पर्सन मेरे एक्स जो है मेरे सोलमेट है, तो बहुत जल्दी 6 डेज़ के अंदर या फिर 6 मंथ के अंदर आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकता है। इवन आपके पास्ट लाइफ से कोई इंसान आपके लाइफ में दोबारा वापस आ सकता है। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, मे बी आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, शायद 9 मंथ हो गया, 1 साल हो गया, एंड आप बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो रहे हो। इवन मुझे यहाँ पर ऐसे भी कुछ लोग सिंगल दिख रहे हैं जो बहुत सारे ऑप्शंस ट्राई कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि कोई उनके जीवन में आए। तो देखिए, जो लोग यहाँ पर सिंगल हो और आप मतलब बहुत ज़्यादा चाहते हो कि आपके लाइफ में कोई आए, आपकी लव इंटरेस्ट, आपकी फ्रेंड में से ही कोई ये बनेंगे। ठीक है, या तो कोई है जिनको आपके ऊपर क्रश है या फिर आपको किसी के ऊपर क्रश है, तो आपकी फ्रेंड सर्कल में से ही कोई है, जान पहचान वाला है। ठीक है, दूसरा, जो लोग बहुत ज़्यादा शादी वगैरह के लिए वेट कर रहे हो इन योर पर्सनल लाइफ, मुझे लगता है आपकी फैमिली के थ्रू अरेंज मैरिज यहाँ पर बहुत सारे लोगों की है। अगेन मैं बोल रही हूँ, जिन्होंने छोड़ा है अपनी फैमिली के ऊपर कि आप हमारे लिए रिश्ता देखो। ठीक है, मदर के थ्रू कहीं पर डेफिनेटली आ सकता है कुछ रिश्ता। मुझे यहाँ पर एक चीज़ लग रही है कि अगर आप मैरिड हो, आपका हर चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही चल रहा है, कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहूँगी, अपने इमोशंस को आप कंट्रोल करो। ये कहीं ना कहीं भगवान भी आपको बोलना चाहते हैं कि आप जो है इमोशनल पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा हो। अपने इमोशंस को
जितना हो सके कंट्रोल करो। कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि आप अपने इमोशंस को छुपा के रखोगे, किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करोगे। इसका मतलब ये है कि आप एक्सप्रेस करोगे, लेकिन हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करोगे, ठीक है, पर्सनल लेवल पे, पर्सनल रिश्तों के साथ, ठीक है। दूसरा यहाँ पर मुझे दिख रही है कि हो सकता है कि यहाँ पर ऑलरेडी कुछ लोग अपने कार्मिक पार्टनर से बहुत ज़्यादा डील कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं, या फिर कुछ लोगों का रिश्ता यहाँ पर काफ़ी टॉक्सिक बन चुका है और अंदर ही अंदर आप घुट रहे हो। जैसे कि लव, ये बहुत स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए है, लेकिन है यहाँ पर, तो मैं बोलूँगी कहीं ना कहीं आप कोई ऐसे रिश्ते पर फंस गए हो जहाँ पर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आप चाहकर भी वहाँ से निकल नहीं पा रहे हो, या फिर आप प्यार करते हो, आपके पार्टनर की तरफ से सेक्सुअल एनर्जी बहुत हाई है और आप बहुत परेशान हो रहे हो कि इस तरीके से रिश्ते से। इवन बहुत सारे लोग मैरिड भी अगर हैं तो उनका रिश्ता ऐसा बन चुका है। तो देखिए, कहीं ना कहीं भगवान चाहते हैं आप इस टॉक्सिक रिश्ते में आप अब मत रहो, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पर है कि विद द 7 ऑफ सोर्ड आप खुद के लिए भी चालाकी कर सकते हो। आप अगर कोई रिश्ते पर फंस रहे हो, ठीक है, फिजिकल मेंटल लेवल पर फंस रहे हो, तो अगर चालाकी करके आप खुद निकल जाते हो, ये आपके लिए अच्छा है, ठीक है ना। ये कोई बुरी बात नहीं है कि आपने क्लेवरनेस दिखाई, कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर आपने कुछ किया तो आपने अपने पार्टनर को धोखा दे दिया, नहीं। अगर सिर्फ फिजिकल होने के लिए, मेकआउट करने के लिए कोई आपके साथ रिश्ता रख रहा है, आप क्यों उसके साथ रहोगे, ठीक है ना। तो वो वाली बात है यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी करियर वगैरह के लिए मैं अगर देखूं, मुझे लग रहा है कि आप ऑलरेडी बहुत मेहनत कर चुके हो आप, और मुझे ऐसा फील हो रहा है स्ट्रांगली, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर चुके हो पिछले 4 साल से, शायद आप, या फिर 9 साल से आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, एंड आपने अपनी मेहनत की दम पर सक्सेस के दिन देखे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हो जो ऑलरेडी सक्सेस के दिन काफ़ी अच्छे से देखा है। बट अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों की चीज़ें थोड़ी सी अगर डाउन चल रही है, तो कहीं ना कहीं भगवान बोलना चाहते हैं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें डाउन चल रही है, अगले अगले 3-4 साल में आप बिल्कुल सेटल होंगे, ठीक है। अगर आप कोई फीमेल हो, पहले मैं स्पेसिफिकली बात करती हूँ, अगर आप कोई लेडी हो और आप बहुत टाइम से काम कर रहे हो, बहुत अबंडेंट हो, तो आपके लिए यहाँ पर मैसेज है कि करियर पर बहुत ध्यान दे दिया आपने, अभी थोड़ा सा खुद के ऊपर ध्यान दो। आप अगर पार्टनरशिप में कोई भी जॉब काम वगैरह कर रहे हो, तो यहाँ पर गॉड स्ट्रांगली आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो वो आपका काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहने वाला है पार्टनरशिप में, ठीक है। विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप ना पैसे को बहुत ज़्यादा महत्व दोगे आने वाले कुछ दिनों में। पैसे को इम्पोर्टेंस दीजिए, लेकिन सिर्फ पैसा, ये वाले चीज़ मत कीजिए, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं भगवान बोल रहे हैं कि वो आपको फाइनेंशियल स्टेबल तो कर देंगे, लेकिन सिर्फ उसी चीज़ के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। लाइफ में दूसरी चीज़ें हैं, दूसरे ऑप्शंस है, आपको एक्सप्लोर करना है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर मैसेज है कि विद दिस वर्ल्ड बहुत जल्दी आपके लाइफ में आप शिफ्ट कर सकते हो एक जगह से लेकर दूसरी जगह, मतलब आप ट्रैवल वगैरह कर सकते हो। एंड बट एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, आप अपने हिसाब से कुछ करके ट्रैवल तो करोगे, लेकिन आप जहाँ पर मूव करोगे कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। ये सिर्फ फिज़िकल ट्रैवलिंग नहीं, जॉब चेंज हो गया या फिर कुछ ऐसा हो गया कि लाइक चेंज आपकी ज़िंदगी में अगर आप लाने की कोशिश कर रहे हो हो सकता है कि आपने जिस तरीके से सोचा है चीज़ें उस तरीके से वर्कआउट ना करें। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि सोच समझ कर कुछ डिसीजन ले, सोच समझ कर, ठीक है ना। और दूसरा, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं थोड़ा सा उनसे दूरी बनाए रखें, क्योंकि आप हो सकते हैं बहुत खुशमिजाज इंसान, या फिर ऐसे इंसान जो अपनी बातों को, थॉट्स को इजीली लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर देते हो, बता देते हो। तो यहाँ पर क्या मैसेज है कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं शायद वो डिजर्विंग नहीं है आपके इस नेचर का। तो जितना हो सके खुद को थोड़ा सा प्रोटेक्ट कीजिए, खुद के प्रोटेक्शन के लिए ये चीज़ कीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या दिखा रहा है विद दिस 9 ऑफ कप्स कि
इस वक्त अपने इमोशंस को खुलकर बताना आपके लिए एक सही फैसला नहीं होगा, ठीक है ना। आप जितना हो सके हर चीज़ को सोचिए। 4 ऑफ स्वॉर्ड के साथ मैं बता सकती हूँ डेफिनेटली आप अगर यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जिनके बारे में लोग बात करते हैं लिटरली, और आप सुनते हो कि हाँ इन्होंने मेरे बारे में ये बोला वो बोला, बट आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो मैं आंसर क्या दूँ। तो यहाँ पर क्या मैसेज है आपके लिए, आपको कुछ आंसर्स देने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने आपके लिए सोच रखा है उन लोगों को आंसर करने की, जो आपके बारे में रूमर फैलाते हैं, लिटरली ऐसे रूमर्स जो बिल्कुल भी सच नहीं है, लेकिन आपको वो हार्म नहीं करती है, ठीक है। तो भगवान के ऊपर छोड़ दो, ठीक है। भगवान ने प्लान कर लिया है कर्मा उन्हें देने के लिए, लेकिन अगर आपके बारे में कोई इंसान बिल्कुल ऐसा बता रहा है कि मतलब झूठ है और आपकी इमेज खराब हो रहा है, तो यहाँ पर आप कुछ ना कुछ डेफिनेटली बोल सकते हो, ठीक है। ये होता है ना एक तरीके से अपना प्रोटेक्शन, तो आप डेफिनेटली बोल सकते हो। दूसरा, मुझे विद दिस पेज ऑफ ऑन्स यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मे बी आप एक खुद ही एक क्रिएटर हो, यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस बनाते हो, सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो, क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, या फिर आर्ट करते हो, साइंस के स्टूडेंट हो, आप में जिस भी चीज़ की क्रिएटिविटी है, यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि अपना क्रिएटिविटी दिखाओ, लोगों को भी दिखाओ, दुनिया को भी दिखाओ, बिकॉज आप में वो चीज़ है, ठीक है। और दूसरा, मुझे लगता है कि आप आपकी एज शायद 25 बहुत सारे लोगों की यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या मैसेज आ रहा है कि इस वक्त अगर आपके सामने कुछ डिसीजन है और आपको लेना है, आप थोड़ा सा रुक जाओ, हर पहलू को देखो और समझो, डिसीजन लो। हो सकता है आप इस वक्त जो डिसीजन लो बिल्कुल ऐसे मतलब इमेच्योर हो जाए, आपको वो रिजल्ट ना मिले जो आप सोच रहे हो, तो सोच समझ कर कुछ भी यहाँ पर डिसीजन लो, ठीक है, क्योंकि ये पेज का कार्ड काफ़ी इमेच्योरिटी को दिखाता है। दूसरा देखिए, मुझे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आपको लाइफ में कुछ ऐसा दिन देखना पड़ सकता है जो आपको पसंद ना हो, कुछ ऐसे लोगों से मिलना पड़ सकता है कि आपको ऐसा फील हो कितना चालाक इंसान है, इसने बिल्कुल मुझको ठग लिया, या फिर मुझे इतना इतना झूठ बात बोला, ठीक है। और देखो, भगवान किसी का बुरा नहीं करते, हर चीज़ में अच्छाई होती है। अगर आपको इस तरीके की सिचुएशन दिखा रहे हैं, इस तरीके की लोगों को जीवन में भगवान आपके दिखा रहे हैं, तो इसके पीछे उनका कोई मकसद है, ठीक है। हो सकता है इससे भी कुछ बड़ा आपके साथ होने वाला है, और भगवान ने आपको एक सिचुएशन ये फेस करवा दिया है कि ज़िंदगी में ऐसा होता है, तो आगे के लिए तैयार रहना, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई बहुत सारी बातें यहाँ पर बोला जा रहा है, आपको कुछ बहुत सारी बेवजह आपको ऑफर्स मिल रहे हैं, ठीक है, मतलब आप सोचोगे कि अरे मुझे तो ये ज़रूरत से ज़्यादा मिल रहा है, तो वहाँ पर चौकन्ने हो जाइए। जहाँ पर आपको कोई ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बन रहा है, अच्छी चीज़ मिल रही है, चौकन्ने हो जाइए। ज़रूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी टूट पड़ने की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए कुछ साजिश मुझे दिख रहा है पीछे से, और आगा भगवान आपको यहाँ पर कर रहे हैं। दूसरा, मुझे लगता है कि विद दिस 7 ऑफ स्वॉर्ड आप जो भी चीज़ में स्टक हो ना, उस चीज़ से खुद निकलोगे, आपको कोई निकालेगा नहीं। भगवान नहीं चाहते हैं आप फिर से वहीं पर स्टक रहो जहाँ पर काफ़ी टाइम से आप ऑलरेडी स्टक हो, आप कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप सोच रहे हो कि बस मेरा जो लाइफ है, मेरी जो चीज़ें हैं, मेरी जो खुशियाँ हैं, बस यहीं हैं, वहाँ नहीं है। भगवान आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्रिएटिविटी है बहुत कुछ ज़िंदगी में, तो एक ही चीज़ को सोचने पर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं लायन की एनर्जी में आओ, अपनी पावर में आओ। आप क्या हो ऑलरेडी दुनिया को पता है, आपके इर्द गिर्द आपके फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को पता है आप क्या हो। आप जैसे होता है ना 1 मैन आर्मी, आप उस तरीके के इंसान हो, आप में बहुत स्ट्रेंथ है। क्यों आप अपने स्ट्रेंथ को वेस्ट कर रहे हो इमोशनल होके, या फिर कहीं ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करके जहाँ पर आपको फील हो रहा है कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, कन्फ्यूजन में आप आ रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपके लिए मैसेज है कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आपको ज़रूरत नहीं है चीज़ों से हार मानने की, ठीक है। और लामा की एनर्जी यहाँ पर बोल रही है कि आपकी ज़िंदगी में जो अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं ना,
अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, क्या होता है कि हम जब खुश होते हैं तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जब दुखी होते हैं बिल्कुल कोई हीरा भी लाकर रख दे सामने या फिर ऐसी कुछ भी चीज़ हो जाए हमें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो भगवान यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि तुम्हारे अप्स एंड डाउन्स में मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बस ज़िंदगी जियो, ठीक है। बाकी मेरे ऊपर हर चीज़ छोड़ दो, क्या होगा कैसे होगा, तुम स्ट्रांग होकर ज़िंदगी जियो, तुम्हारे पीछे तुम्हारे हर चीज़ मैं देखूंगा। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस।